Kashmir BJP co-in-charge Rafiq Ahmadwani, in an exclusive interview with Hornbill TV, shed light on the recently passed Waqf bill in Parliament. He stated that the bill has been introduced with the intention of benefiting the Muslim community. However, opposition parties are leaving no stone unturned in creating controversy around it. He urged the Muslim community to accept and support the bill, emphasizing that it is designed specifically to serve their interests. This bill will bring significant benefits to the Muslim population, he added. Wani also took aim at the National Conference, criticizing the party for failing to fulfill its pre-election promises in Jammu and Kashmir. He alleged that the party is now trying to divert public attention from its failures. देखिए इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे जब धारा 370 खत्म हुआ तो सब लोग ये कहते थे, सारे अपोजिशन लीडर्स कहते थे कि अब जम्मू कश्मीर में एक भी इंच ज़मीन नहीं रह जाएगी, बाहर से लोग आएंगे वो बचेंगे। आज 19 के बाद 5 साल हुए हैं, किसी की ज़मीन नहीं ली गई है। ये अपोजिशन लीडर्स लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, धोखा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि वक्फ बिल के अमेंडमेंट से आम गरीब को कितना फ़ायदा मिलेगा, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। हवाले से क्या बताना चाहते हैं सर? देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब बात है, वो हमारे साथ भी कोalition करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर हालत में उनके साथ कोalition नहीं कर सकती है। नंबर फर्स्ट जी। नंबर 2 जो रूमर्स चल रहा है अभी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ तोड़ फोड़ हो रहा है, लेकिन तोड़ फोड़ के चक्कर में भी हम नहीं हैं। तोड़ फोड़ हो जाएगा तो उसका कारण एक ही है कि उनके बीच में जो उन्होंने लोगों के साथ कमिटमेंट की थी, इलेक्शन के पीरियड में लोगों से वोट लिए है, जब वो पूरा कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है तो इसके कारण आज उनके बीच में कुछ पंगा चल रहा है। तो हमारा उसके साथ भी लेना देना कुछ नहीं है। हमारे को लोगों ने एक अच्छा मैंडेट जम्मू प्रोविंस में दिया है। हमारे एमएलए काम कर रहे हैं, यूटी के अंडर में एलजी साहब अपना जो उसके पास पावर्स है वो यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन हर हालत में नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हो चुकी है। उन्होंने जो लोगों के साथ जो कमिटमेंट किए थे, जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, वो एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। तो इसलिए उनके बीच में दरार पैदा हुआ है। वो आपस में वो जाने, हमारे को उसके साथ लेना देना कुछ नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ अमन हो, यहाँ डेवलपमेंट हो, यहाँ विकास हो रहा है, हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। बाकी जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन हुआ तो सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जबकि उनके पास 42 एमएलए है। हमारे पास टोटल 29 एमएलए जीत के आए थे, लेकिन जब वोट परसेंट देखा जाता है तो हमने 3.5% उनसे ज़्यादा वोट लिए हैं। ज़्यादा लोगों ने हमको सपोर्ट किया है और वो लोग बिल्कुल खुश हैं, हमारे काम से खुश हैं, हम उनका काम कर रहे हैं। और जो हमने जम्मू प्रोविंस में कमिटमेंट की है, जहाँ पे हमको अच्छा खासा मैंडेट मिला है, हम बिल्कुल लोगों के साथ जो हमने कमिटमेंट की हम वो पूरा करने का काम कर रहे हैं। और साथ साथ कश्मीर घाटी में भी हमने 19 सीटों पे इलेक्शन लड़ा है। यहाँ पे भी जो हमको वोट मिले हैं और हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल खुश है। हमने जितना कमिटमेंट उनके साथ किया है वो पूरा करने का काम कर रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो दिया वो हर हालत में फेल हो चुकी है और लोग उनको आज नकार रहे हैं और ऑटोमेटिकली उनके बीच में ये एक तकरार पैदा हुआ है। देखिए लोगों का मेरा ये कहना है कि अगर इस बार कश्मीरियों ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया होता तो हमारी सरकार यहाँ होती तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये डबल सरकार इंजन की ये सरकार बन जाती, डबल इंजन की सरकार बन जाती तो किसी किस्म का कोई मतलब तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं थी। हमारी देश के होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू के रैली में बोला है कि हम जो ही सरकार यहाँ बनाएंगे हम 5 लाख नौकरियाँ दे देंगे, लेकिन हमने जो कमिटमेंट लोगों के साथ किया, मोदी जी ने बोला कि यहाँ से 2014 की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ से आपको दिल्ली एम्स जाना पड़ता है, यहाँ एम्स क्यों नहीं बने, और करके दिखाया उसने। जो भारतीय जनता पार्टी कमिटमेंट करती है वो पूरा करती है। इसलिए अगर यहाँ हमारी सरकार बनती तो ये मुश्किलातों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि लोगों को धोखा दिया गया कि बिजली हम 200 यूनिट फ्री देंगे, नौकरी 1-1 लाख दे देंगे, चावल इतना बढ़ा देंगे, गैस सिलेंडर 1-1 फ्री दे देंगे। 1% भी नहीं हुआ है। लोग अब जान चुके हैं कि हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई है।
तो अब लोगों को भी एहसास है, तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। हम हर हालत में जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, उनकी बेहबूदी के लिए काम करने में कोई कसर बाकी नहीं। देखिए, वो उसका पर्सनल है, लोगों ने उसको मैंडेट दिया है। वो इस कमिटमेंट जो लोगों के साथ उसने किया था, उसने टोपी भी फैलाई लोगों के सामने वोट मांगने के लिए, लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर बना, जब उसको अच्छा मैंडेट मिला जो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, उससे ज़्यादा अच्छा मैंडेट उसको मिला, लेकिन फिर भी उनकी जो लोगों की मतलब डिमांडें थी, लोग जो चाहते थे, लोगों का जो विश्वास था कि इस सरकार से हमको ये चीज़ मिलेगी, वो नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सरकार फेल है। देखिए, हम लोगों के साथ है, लोगों को क्या बताना है, लोगों ने वोट डाले हैं, अब वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हमारे से जितना हो सके हम पूरा कोशिश करके पूरे जम्मू कश्मीर की जितनी भी जनता है उनको हर हालत में सहूलियत पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।